हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक फिर से गुलाम वंश से संबंधित है, जिसमें आज हम जानेंगे गुलाम वंश के चौथे बादशाह यानी कि गुलाम वंश के चौथे शासक के बारे में, जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में आज हम जानेंगे। गुलाम वंश का तीसरा शासक इल्तुतमिश था, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना था, जिनका शासनकाल 1211 से 1236 तक था। 1236 में इनकी मृत्यु हो जाती है, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह राजगद्दी पर बैठता है 1236 ईस्वी में। इसके बारे में आज हम जानेंगे। यह इल्तुतमिश का पुत्र था जो 1236 में राजगद्दी पर बैठा, लेकिन यह अधिक समय तक शासन नहीं कर पाता है क्योंकि इसकी अयोग्यता के कारण अमीर और सत्ताधारी लोग इसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। फिरोज शाह एक विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसलिए उसने शासन की बागडोर अपनी माँ शाह तुर्कान के हाथ में दे दी थी। देखिए, फिरोज शाह जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था वो इल्तुतमिश का ज्येष्ठ पुत्र था, जो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठता है, लेकिन यह अधिक समय तक शासन नहीं कर पाता है। इसका जो शासनकाल है वो 1236 में प्रारंभ होकर 1236 में ही समाप्त हो जाता है। इसका रीज़न क्या है देखते हैं। इसके अल्पकाल का जो रीज़न था वो क्या था, क्योंकि इसकी अयोग्यता के कारण अमीर और जो सत्ताधारी लोग थे वो इसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। देखिए, ये एक अयोग्य शासक साबित होता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक अयोग्य शासक साबित होता है, जिसके कारण वहाँ के जो अमीर और सत्ताधारी जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। फिरोज शाह एक विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ये भोग विलास में ज़्यादा ध्यान देता था और इसका प्रजा से कोई वो नहीं था, ठीक है, लगाव नहीं था। और अपनी जो इसका जो कर्तव्य था, एक राजा का जो कर्तव्य होता है, उसको इसने नहीं निभाया। इसलिए उसने शासन की जो बागडोर थी अपनी माँ शाह तुर्कान के हाथ में दे दी थी। इसने जो शासन की बागडोर थी वो अपनी माँ के हाथों में दे दी थी, लेकिन इसने भी अयोग्यता का ही प्रदर्शन किया और बाद में फिरोज शाह और उसकी माँ को जेल में डाल दिया जाता है। अतः इसका शासनकाल 1236 ईस्वी में प्रारंभ होकर 1236 में ही खत्म हो जाता है। इसका शासनकाल लगभग 7 महीने का होता है। देखिए, ये एक अयोग्य शासक साबित होता है, विलासी प्रवृत्ति का ये व्यक्ति था। तो इसने अपनी जो शासन की जो बागडोर थी वो अपनी माँ के हाथ में, जिनका नाम था शाह तुर्कान, उनके हाथ में दे दी थी, लेकिन ये भी अच्छी तरह से शासन नहीं कर पाए। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब अत्याचार किए, वहाँ की जो प्रजा थी उस पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किए, जिससे वहाँ के अमीर और सत्ताधारी लोग इनके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और इन दोनों को बाद में जेल में डाल दिया जाता है और इसका शासनकाल 1236 में प्रारंभ होकर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये था फिरोज शाह से संबंधित हमारा टॉपिक, जो गुलाम वंश का चौथा शासक था, इल्तुतमिश का ज्येष्ठ पुत्र। इसके बाद हम जानेंगे गुलाम वंश के पांचवें शासक के बारे में। ये हमारे चौथे शासक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसका शासनकाल 1236 ईस्वी में था। लगभग 7 महीने के लिए ये राजगद्दी पर बैठा था, लेकिन इसकी अयोग्यता के कारण इसको राजगद्दी से हटा दिया जाता है और इसका शासनकाल 1236 में ही समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, गुलाम वंश के चौथे शासक के बारे में आप जान चुके हैं। अगले वीडियो में हम गुलाम वंश के पांचवें शासक के बारे में जानेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।